हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज के इस क्लास में जो है हम केमिस्ट्री क्लास 12 जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उन्हीं लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और इक्वेशन को जो है आपकी अपनी भाषा में याद करवाएंगे और वीडियो के अंत तक ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान तरीका से। आज तक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो नहीं होगा। ठीक है, तब जो है बहुत दिन बाद आ रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास लेकर, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है रेगुलर रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो है सभी क्वेश्चंस जो हैं 2021 एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों? आप इस क्वेश्चन का आंसर रटे होंगे तो आपको याद होगा, लेकिन आज के बाद रटे के कोनो ज़रूरत नहीं है। फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल का जो आयन होता है फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन, फिर से फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि फिनॉल का आयन फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोनियम अनुनाद के कारण जो है ज़्यादा स्थिर होता है, अल्कोहल के अपेक्षा ज़्यादा स्थिर होता है। इसीलिए फिनॉल जो है एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ? फिर से हमको याद आपको करवाना है। ठीक है, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि फिनॉल का फेनॉक्साइड और हाइड्रोनियम आयन जो होता है अनुनाद के कारण ज़्यादा स्थिर होता है एल्कोहल के अपेक्षा। इसीलिए जो है फिनॉल का होता है ज़्यादा अम्लीय होता है कि नहीं? जौन ज़्यादा स्थिर वो जो है ज़्यादा अम्लीय। यह सब बात तो था एकरा में कुछ रटे वाला था। आइए दूसरा क्वेश्चन, लिथियम BBC रवा बनाती है, रवा मतलब कि क्रिस्टल, रवा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। परमाणु त्रिज्या निकालना है। यदि लिथियम का इकाई सेल का किनारा का मान जो है 351 पिकोमीटर हो। क्वेश्चन का कह रहा है कि लिथियम जो है BBC रवा बनाती है, BBC क्रिस्टल बनाती है। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या निकालना है। यदि लिथियम के इकाई जो सेल होता है वो मान 351 पिकोमीटर देले है तब। तो देखिए जा BBC में जो है त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BBC के त्रिज्या निकाले के फॉर्मूला होता है √3/4 A होता है कि नहीं? A के ही कहल जाता है इकाई सेल। तो इकाई सेलवा के मान देले है 351, तो √3 गुना 351/4 सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब सॉल्यूशनों करने आता है तो पढ़े लिखे ला छोड़ ही दीजिए, है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन है, सब इतना बउआ वाला क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं सर? बताइए। संचायक सुन के नाम तो इतना दिमाग में गई होगा कि ई कैसन बैटरी होता है। देखिए कितना आसान है। जो आपके घर में इन्वर्टर में बैटरिया लगल रहता है ना, ओकरे संचायक बैटरी कहते हैं। अब कोनो कहेगा कि हमारे घर में बैटरिए ने लगल है। गाड़ी में देखे हैं, गाड़ी में बैटरी लगल रहता है, ओकरा संचायक बैटरी कहते हैं। समझ गए? तो संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? तो संचायक बैटरी से हम यह समझते हैं कि एक ऐसा बैटरी या सेल जो विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर जो है इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद जो है रासायनिक ऊर्जा का जो है उपयोग हम लोग जो है करते हैं लाइट बारे में, चाहे गाड़ी चलावे में, चाहे कुछ करे में।
करते हैं उपयोग, फिर ख़त्म हो जाता है, तब फिर उसको जो है हम लोग दोबारा विद्युत धारा से रासायनिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह तो बैटरी के कहल जाता है संचायक बैटरी। लिखेला बात आवे कि संचायक बैटरी किसे कहते हैं या संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं, तो संचायक बैटरी एक ऐसा बैटरी जो विद्युत धारा के द्वारा, संचायक बैटरी एक ऐसा बैटरी जो विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को अपने अंदर संचित करता है, फिर उस रासायनिक ऊर्जा का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन पुनः उसे जो है विद्युत धारा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वही तो है संचायक बैटरी। कितना आसान चीज़ केमिस्ट्री में पूछता है, आप लोग झूठो मूठों के खाली जो है केमिस्ट्री हार्ड है, समझ में नहीं आता है। सबसे आसान केमिस्ट्री ये है, ठीक ना। आई देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। एगो बात आज कान खुल के सुन लीजिए, 2 नंबर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेला कन्फर्म है कि आएगा। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम 70 नंबर के केमिस्ट्री होता है तो 2 नंबर ओकरा में कन्फर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेला आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे के ट्रिक हम बता दिए हैं, ओकरा से आसान ट्रिक आज तक YouTube पे नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए, और आप आज के बाद उस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। देखिए बना कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो दिले है एगो भी के कर संकेत है वानाडियम के, और एगो जेडेन दिले है, जेडेन के कर जिंक के, तब भी से वानाडियम कितना पे होता है, वानाडियम होता है 23 पे। का आप इसको जो है नहीं लिख सकते हैं, 23 के आप नहीं लिख सकते हैं, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6, उसके बाद क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर 3d3 हो गया। देखिए 2 4 6 10 हो गया, 12 18 20 3 23 वानाडियम के हो गया, लिखा गया। अब उसके बाद जिंक, तो जिंक के जो है 30 होता है, नहीं लिख सकते हैं आप, इधर जो है 3 के जगह 10 कर दीजिए, हो गया जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप रियल में 2 नंबर के कन्फर्म पूछेगा, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, ट्रिक आप सीख लीजिए। उसके बाद तक कौनों के पूछेगा, आप गर्दा उड़ा के आएंगे, है कि नहीं। चलिए आइए, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं तनी बताइए। एक ट्रिक हम बता दिए हैं, वो भी उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन ग्रुप है, ओकर कौन कौन तत्व है। जैसे कि हाइड्रोजन ग्रुप के कौन कौन तत्व है, तो ओकर ट्रिक है जानते हैं, फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं। अब कहेंगे कि कैसन ट्रिक है, तो फालतू फ से फ्लोरीन, क्लास में यानी क्लास से क्लोरीन, बोरिंग मतलब कि ब्रोमीन, आइडिया यानी कि आयोडीन, आते यानी कि एस्टोटीन। ये 5 गो जो है हाइड्रोजन के तत्व है, समझ गए। हाइड्रोजन के तत्व जो एक दूसरे के जो कौनों के साथ जो है क्रिया करते रहता है सभी सब। तो हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, तो फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, समझ गए। अब ये सब क्वेश्चन है का तो केमिस्ट्री हार्ड है। आइए तनी एगो कास्टिक सोडा के 4 ग्राम ब्रैकेट में अनुभार दिले है को घोल कर 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन बनाया जाता है, तब बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। क्वेश्चन या तो पूछेगा कि मोल लता ज्ञात करें, या तो पूछेगा कि मोल लरता ज्ञात करें, या मोलों की संख्या ज्ञात करें। इन तीनों में से कोनो एगो क्वेश्चन पूछे वाला है बोर्ड में, आप इसको निकालना सीख जाइए। नहीं सीखे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट के तनी गर्दा उड़ा दीजिए, हम आपके ट्रिक से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे सर, कि मोल कैसे निकाला जाता है, मोलरता कैसे निकाला जाता है, मोल लता कैसे निकाला जाता है, इस सब पे ट्रिक बनावल है, ट्रिक।
अगर वो वीडियो हम अपलोड नहीं किए हैं तो आपके कमेंट के अनुसार उसको हम अपलोड करेंगे, और आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, कम से कम 100 को आना चाहिए कि नहीं लाइए ट्रिक रिलेटेड वीडियो, है कि नहीं। चलिए तो एक पहले सॉल्यूशन कर ही देते हैं आपको। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम यानी कि NaOH कितना है, 4 ग्राम है, 4 ग्राम है कि नहीं। अब इसके अनुभार 40 ग्राम दिले है। अनुभार मतलब समझते हैं, NaOH के यानी कि N जो है एकर 11 होता है तो एकर द्रव्यमान 22 होगा, O जो है कितना है तो 8 है तो एकर द्रव्यमान 16 होता है, और H जो है 1 है तो एकर 2 होता है। टोटल के जब जोड़ेंगे तो 40 आता है, तो एकरे अनुभार कहल जाता है। तो 40 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। तब जो है ये अनुभार घोल कर इतना बिलियन बनाया गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करेला जो है, मोलरता के फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बटा में बिलियन की जो है आयतन, ठीक न। तो ओकरा निकाले ला पहले मोल के संख्या निकाले पड़ेगा। तो मोल के संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मोल की संख्या निकालने के लिए जो है आपको मोल की संख्या निकालने के लिए है जो है यानी कि विलेय का द्रव्यमान यानी कि 4 ग्राम बटा में 40 ग्राम सॉल्यूशन करे पड़ेगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल आएगा, है कि नहीं, 0.1 मोल। अब जब मोल आ गया तब आप निकालिए मोलरता। मोल आ गया तो मोलरता निकालिए। मोलरता निकालेला मोलों की संख्या यानी कि 0.1 बटा में बिलियन का आयतन कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। अब सेंटीमीटर क्यूब को हटाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब 0.1 200 सेंटीमीटर क्यूब को जो है हटाएंगे तो है देखिए ऊपरवा जो है जाएगा तो 1000 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से जो है 10 5 बार में कटा, यानी कि आंसर आया 0.5 मोलरता, ठीक न। 0.5 मोल हो गई अगर आंसर। आपको जो है सिर्फ केमिस्ट्री सीखना है। जैसे पढ़ेला सब आदमी पढ़वे करता है, लेकिन सीखे के प्रयास कीजिए। जब तक सीखिएगा नहीं, केमिस्ट्री जो है उतना आसान नहीं है जितना हम आसान से आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, कि कौन टीचर आपको कैसे पढ़ाते हैं। जितना भी दुनिया में टीचर हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा छोड़ के, ठीक न। चलिए आइए 7 नंबर क्वेश्चन। pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्यों। pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्यों, या तो एक वाव क्वेश्चन पूछेगा pH3 से NH3 का क्वथनांक अधिक है क्यों, ठीक है। या तो एक वाव क्वेश्चन पूछेगा कि pH3 से NH3 का NH3 जो है बंधन क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवीय आबंधन बनाता है, जबकि pH3 जो है अध्रुवीय अणु बनाता है क्यों। क्वेश्चन ऐसे कि pH3 अध्रुवीय अणु बनाता है, NH3 जो है ध्रुवीय अणु बनाता है क्यों, एक वैसे क्वेश्चन। या एक वैसे pH3 से NH3 का आबंधन कोण बड़ा है क्यों, या एक वाव pH3 से NH3 का जो है क्वथनांक अधिक है क्यों। तो सब के आंसरवा हमारा अनुसार अगर ई आंसर आप याद कर लिए तो ये तीनों के आंसर आप लिख के आ सकते हैं। देखिए कैसे, pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्योंकि N और H जो है pH के तुलना में विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होती है। pH3 से जो है NH3 के जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, जिसके कारण N और H मिलकर आपस में जो है ध्रुवीय आबंध बनाते हैं, जिसका कोण जो है आबंध कोण बड़ा होता है, ठीक है। जबकि pH3 के बीच विद्युत ऋणात्मकता जो है कम होती है, जिसके कारण ये लोग अध्रुवीय आबंध बनाते हैं। अध्रुवीय आबंध है जिसका आबंध कोण जो है NH3 के आबंध कोण के अपेक्षा कम होता है, यानी छोटा होता है, ठीक है।
नहीं समझ में आपको आया होगा, समझाना हमारा जो है काम है, फिर से समझाते हैं। PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्यों? तो PH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्योंकि NH3 जो है NH3 PH3 के तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसके कारण N और H आपस में मिलकर आबंध ध्रुवीय आबंध बनाते हैं, ध्रुवीय आबंध जिसका कोण जो है बड़ा होता है, जबकि PH3 विद्युत ऋणात्मकता होता है, जिसके कारण P और H जब मिलते हैं तो ये सब जो है अध्रुवीय आबंध बनाते हैं, जिसका कोण जो है NH3 की अपेक्षा छोटा होता है। एक और बात तनी बताते हैं, जैसे इस सब के जो है नोट्स के बात करें तो जो लोग 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सभी को जो है इसका नोट्स भेज दिया जाएगा, चिंता नहीं करेला है। इस सब के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। और जो नहीं, जैसे जो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो नंबर आपको दिया जाएगा 9608339424। इस पे आपको क्या करना होता है, तो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो नोट्स होता है उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है 101 रुपीज़। उसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पहले इस पे पेमेंट करना होता है। उसके बाद अपने डिटेल्स के साथ और पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे यार, पैसा नहीं अभी कमाएला है, अभी लइकन के सिखा देला है। निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी दो गो क्वेश्चन देले है, आई दोनों अभी अधूरा है, इसको आपको पूरा करना है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl, इसको जब आगे हम लोग पूरा करेंगे तब का लिखेंगे। देखिए तो CH3 के CH3 उतार देंगे, CH3, उसके बाद CH2 के CH2 उतार देंगे, उसके बाद CH2 के फिर CH2 उतार देंगे, और फिर देखिए NH2 और HCl, तो H एगो Na वाला और एगो जो है Na वाला H, के गो मिल गया, दो गो हो गया, N तो एक गो है, तो N और H3 और उसके बाद का ये जब प्लस का साइन देना है, ठीक है, ये जब प्लस का साइन है NH3, N और H दो गो H एगो NH3 और उसके बाद Cl हो गई खेला, CH3 CH2 CH2 प्लस NH3Cl, ये बन गया क्वेश्चन। आइए देखिए, एगो है C2H53 N प्लस HCl, तो C2H53 के पहले पूरा उतार देंगे, काहे कि जो है बनल है C2H5 और 3 है कि नहीं, N HCl को जोड़ देंगे प्लस NHCl, हो गई, बन गई अभिक्रिया, पूरा हो गया सर, समझ गए। जिंदगी कितना आसान है उतने जी क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री आसान है। चलिए, लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कि लैक्टोज को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो काची बनता है, तनी बताइए। तो लैक्टोज के जल अपघटन से जो है, आप लोग भी जानते होंगे, पढ़ल लिखल इंसान है, तो एगो ग्लूकोज बनता है और एगो जो है ग्लैक्टोज बनता है कि नहीं। जैसे एकर अगर सूत्र लिखल जाए तो आपको नज़र आना चाहिए, ये लैक्टोज का जो है सूत्र का होता है C12H22O11 होता है। अगर इसमें जल जोड़ा जाए H2O, तो ई जो है बनता का है, तो बनता है C6H12O6, ठीक है। उसके बाद जो है एगो फिर आउ बनता है C6H12
O6। तो एगो के ग्लूकोज कहते हैं, एगो के ग्लैक्टोज कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कि लैक्टोज जब जल के साथ मिलता है तो काची काची बनता है, उसे बताना था। तो लैक्टोज के जल अपघटन से जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है, ये सब पूछे वाला बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विक लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से एक है केमिस्ट्री के। द्विक लवण किसे कहते हैं, वैसा लवण जो दो गो लवणों से मिलकर बना है। एक नामे में तो पहले परिभाषा एक छुपल है, द्विक मतलब दो, तो द्विक लवण किसे कहते हैं, तो वैसा लवण जो दो लवणों से मिलकर बना है, जो क्रिस्टल के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखता है, लेकिन जैसे ही ओकरा जल में डुबावल जाता है तो वो अपन जो है अलग अलग भाग में बट जाता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि द्विक लवण एगो ऐसा लवण होता है कि अगर बिना पानी के रखेंगे, जैसे कि क्रिस्टल ओकरा बना के रखेंगे, लवण मतलब नमक होता है, ठीक न, तो जब उसको मिला के रखेंगे क्रिस्टल के रूप में बिना पानी के, तो वो जो है मिलल रहेगा, लेकिन पानी में जैसे ही डालेंगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के बने लवण को द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछ ले है कि उदाहरण द्वारा समझाएं, तो उदाहरण द्वारा आप समझा दीजिएगा कि पोटास जेकरा फिटकिरी कहल जाता है, उदाहरण है एक, है कि नहीं? फिटकिरी देखिएगा, चाटिएगा तो नमकीन लगता है, और वो जो है जब तक पानी से अलग है तो वो एकदम ठोस रहता है, लेकिन पानी में डालिए ना वो तो एकदम अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार द्विक लवण किसे कहते हैं, तो वैसा लवण जो दो लवणों के मिलने से बनता है, जो क्रिस्टल के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखता है, लेकिन जल अपघटन में जो है अपना अस्तित्व खो देता है, उसी लवण को जो है द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण के उदाहरण जो है पोटास जेकरा फिटकिरी कहते हैं, है कि नहीं? एगो फिर कार्नालाइट भी होता है, कार्नालाइट भी जो है इसी द्विक लवण का ही उदाहरण है। अब बताइए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं हुआ? भाई फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय काहे होता है? काहे कि फिनॉल के जो है फेनॉक्साइड और हाइड्रोनियम आयन जो है अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होता है एल्कोहल के अपेक्षा, इसीलिए फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। बीबीसी रवा बनाती है लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें। बीबीसी के निकाले के सूत्र √3/4a, फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ए के मान दिल ही है, मान निकालेंगे। संचायक बैटरी किसे कहते हैं? घर में जो बैटरी लगा रहता है, गाड़ी में जो बैटरी लगा रहता है, वह संचायक बैटरी है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जाके वीडियो को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना बहुत जरूरी है, 2 नंबर एकदम कन्फर्म आएगा। हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? हाइड्रोजन परिवार फालतू क्लास में बोरिंग आइडिया आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद एस्टोटोटीन। ये सब पढ़े लिखे वाला चीज़ है, कितना आसान। कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अगर आपको मोलरता, मोललता, मोलों की संख्या ज्ञात करें नहीं आता है, कमेंट कीजिए, ट्रेक रिलेटेड वीडियो बनाइए, बनाएंगे आपके लिए सर। इसको भी हमने सिखाया। pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्यों? pH3 से NH3 का आबंध कोण बड़ा है क्योंकि NH3 जो है pH3 के तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, जिसके कारण ये ध्रुवीय आबंध बनाता है, लेकिन pH3 अध्रुवीय आबंध बनाता है कि नहीं? ये सब पढ़े लिखे। आइए निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ऐसनो एगो क्वेश्चन जरूर पूछता है कि निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, यानी अधूरा देले रहेगा, आपको पूरा करना है। इसके लिए तनी पढ़ना पड़ेगा। जब कार्बनिक रसायन में हम लोग जाएंगे, हो सकता है कभी हम इस पे भी जो है क्लास लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है? लैक्टोज के टूटे से क्या बनता है? लैक्टोज को जब जल में डालिएगा तो एगो ग्लूकोज बनेगा, एगो क्या बनेगा सर? ग्लैक्टोज बनेगा। उसके बाद द्विक लवण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाएं। द्विक लवण का एक मतलब कि वैसा लवण जो 2 लवणों के मिलने से बनता है, जो क्रिस्टल के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखता है, लेकिन
जल अपघटन के रूप में अपना अस्तित्व खो देता है, ओकरे द्विक्लवन कहते हैं, जैसे कि पोटास जरा फटकरी कहा जाता है। ये 200 क्वेश्चन आपको याद है। 2021 के प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें 10 क्वेश्चन और है लघु उत्तरीय। आपका जो है सपोर्ट रहा तो उसको भी जल्द लेकर आएंगे। वीडियो देखें अच्छा लगा है तब शेयर कीजिए, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।